हेलो एवरीवन, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे पहला है हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉस। इसमें क्या होता है कि जब हम सेट ए कॉम्प्लीमेंट सेट का यूनियन करते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट देता है। वहीं सेट ए और कॉम्प्लीमेंट सेट का इंटरसेक्शन करते हैं तो वो नल सेट देता है। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के। वहीं अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के यूनियन के। थर्ड लॉ होता है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। इसका क्या होता है कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो वो हमारा सेट ए के ही इक्वल आता है। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, अगर हम किसी एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट देगा। इसका जस्ट अपोजिट है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, अगर हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो हमें फिर से एम्प्टी सेट देने वाला है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद करने हैं। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स, अब हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अब हमारे पास पहला है कि अगर यूनिवर्सल सेट हमें दिया हो और सेट ए दिया है और सेट बी, ये तीन चीज़ें हमारे पास दी हैं, तीन सेट दिए हैं, हमको वेरीफाई कराना है। इसमें पहला पार्ट, इसमें वेरिफिकेशन करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के। तो हम पहले ए यूनियन बी लिख लेंगे। ए यूनियन बी अगर लिखा जाए तो दोनों से देखेंगे कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स को हम लिस्ट कर देंगे। जैसे 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा ए यूनियन बी आ जाएगा। अगर हम इस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो देखेंगे यूनिवर्सल सेट में इन सारे एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट इसमें लिस्ट हो जाएंगे। जैसे 1 3 4 5 6 7 छोड़ दीजिए और 8 और 9, सो 1 8 9 हमारा इसका ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन आ गया है। अब हम ए इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन हमारा क्या आएगा, 2 4 6 हमारे ए हैं तो बाकी सब लिख लीजिए। 2 4 6 को छोड़ के 1 3 5 7 8 9। बी कॉम्प्लीमेंट अगर हम लिखेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट 2 3 5 7 हमारा बी है, इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट लिख लीजिए। 1 2 नहीं लिख सकते क्योंकि वो बी में है, सो 4 6 8 9 2 3 5 7 को छोड़ दिया, बाकी सारे एलिमेंट लिस्ट कर लिए हैं। अब हम ए डैश और इंटरसेक्शन बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखने जा रहे हैं। सो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स ही लिस्ट कर सकते हैं। जैसे 1 इसमें कॉमन है, फिर नेक्स्ट कॉमन हमको 8 और 9 दिख रहा है, 8 9 8 9 1 1। सो अब हमने यहाँ से क्या देखा कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो कि हमारा ये आया है और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो कि ये आया है, ये दोनों हमारे आपस में इक्वल आ गए हैं। सो ये हमारा पहला वेरीफाई हो गया है, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट पे जाते हैं इसके। ये पहला पार्ट था, अब हम सेकंड पार्ट को करने जा रहे हैं जिसमें बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी उसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी लिख लें। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए सेट हमारा ये है तो ए सेट हमारा ये है, बी ये है, तो दोनों में अगर हम देखेंगे कि कॉमन एलिमेंट कौन सा है तो दोनों में 2 ही कॉमन है अकेला, तो हमने 2 लिख लिया है। फिर अगर इसका हमको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ जाए तो यूनिवर्सल सेट से 2 छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आप लिस्ट कर लीजिए। 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हमको नेक्स्ट इधर हम ए डैश और बी डैश ऊपर पहले ही लिख चुके हैं, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हम पहले लिख चुके हैं, इनका सीधा यूनियन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अगर इसका हम यूनियन करेंगे तो देखेंगे 1 3 4 5 6 7 8 9, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये आया है जो कि हमारे इसके इक्वल है। तो हमारा ये भी वेरीफाइड हो गया है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हेंस वेरीफाइड, भी वेरीफाइड है। अब हम इसी तरह और एक थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास सेट यू दिया है, सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, सेट सी दिया है, तो अगर हमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा अगर, तो हम सेट ए के देखेंगे एलिमेंट 2 4 6 8 है, तो इनको छोड़कर बाकी जो भी एलिमेंट है वो सारे ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। जैसे कि 1 3 5 7 9, तो ये एलिमेंट हमारे ए कॉम्प्लीमेंट हो गए हैं। ऐसे ही अगर हम सी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो सी के एलिमेंट ये हैं, तो इन्हें छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट हैं वो सब लिस्ट कर दीजिए। 1 2 7 8 9, 3 नहीं लिख सकते हैं आप, 4 5 6 नहीं लिख सकते हैं, बाकी 1 2 लिख दिया आपने, 3 4 को आप
5 6 इतना छोड़ के बाकी सारा लिख दीजिए, ठीक है। थर्ड वाला है b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम b माइनस सी निकाल लें, ये डिफरेंस ऑफ सेट्स है। तो b ऐसे सेट जो सिर्फ और सिर्फ b में होने चाहिए, c में ना हो। तो b है 2 3 5 7। तो हम जब इसका सेट सीज देखेंगे तो ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ b में हो, c में ना हो। तो देखा 2 ऑलरेडी इसमें 2 यहाँ है, तो 2 यहाँ नहीं है, तो सिर्फ सेट b में है। 3 लेकिन इसमें भी है, फिर 4 फिर नेक्स्ट 5 भी इसमें आ रहा है, 7 b माइनस सी ये आया है। अगर इस b माइनस सी का हमको कॉम्प्लीमेंट करना होगा, तो जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 2 और 7 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स हम इसमें लिख देंगे। 1 3 4 5 6 8 9, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कर देती हूँ ऐसे, फोर्थ पार्ट, जिसमें है a इंटरसेक्शन b इसका कॉम्प्लीमेंट। तो a इंटरसेक्शन b मतलब a और b में दोनों कॉमन। तो a और b में कॉमन एलिमेंट्स कौन से दिख रहे हैं आपको? 2 दिख रहा है, एक बस 2 ही कॉमन है, तो हमने 2 लिखा। अब कॉम्प्लीमेंट लिखना है। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका मतलब कि 2 छोड़ के बाकी आप सारे एलिमेंट्स लिख दोगे यूनिवर्सल सेट से। होप आपको क्लियर हो।